हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम गणित विषय के अंतर्गत घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में सीखने वाले हैं। अतः घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना से संबंधित इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए या ये कहे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बहुत अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज का हमारा यह इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक प्रश्न की मदद लेंगे। प्रश्न है, यदि किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई घन है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो उस घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ओके, तो सर्वप्रथम हम जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया इसमें, यहाँ पे दिया है भुजा बराबर या भुजा का माप बराबर क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं भुजा बराबर क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है, हमको क्या फाइंड करना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है या पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्लियर, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 6 गुणे में a का स्क्वायर, या इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको और लिख सकते हैं 6 गुना भुजा का वर्ग। ठीक है, ये आपके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब इसी सूत्र में जो मान दिया गया है भुजा का उसको हम रखेंगे और इस सवाल को हम हल करेंगे। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो सूत्र क्या कहा हमने, तो सूत्र घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमने क्या कहा, तो हमने कहा 6 गुना भुजा का वर्ग। ठीक है, अब इसको मान रख देते हैं, 6 दिया हुआ है, फिर गुना भुजा का मान कितना दिया है, तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 4 का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 गुना, यहाँ 4 का वर्ग है यानी कि जो 4 है वो कितनी बार गुना होगा, तो ये 2 बार गुना होगा। ठीक है, अब इसको जब गुना करेंगे हम लोग, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इधर से करते गुना, है ना, तो 6 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, गुने में 4 चौक कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और 6 गुना 16 को जब हम हल करते हैं तो 6 गुना 16 का जो गुणनफल आता है वो कितना आता है, तो 6 गुना 16 बराबर आपका होता है 96 या 96। ठीक है, यानी कि हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान आया वो कितना आया, तो वो आया हमारा 96, किस में आएगा ये, सेंटीमीटर में आएगा या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, अब बताइए। क्योंकि हम यहाँ पे क्षेत्रफल की गणना कर रहे हैं, इसका गणना कर रहे हैं, क्षेत्रफल का गणना कर रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे देख सकते हैं भुजा किस में दिया हुआ था, तो भुजा आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो किस में आएगा, तो ये आ जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर या 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपके इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इस तरीके के यदि सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला जाता है, तो आप उस सवाल को आसानी से बना पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।